3,000 रुपए, ये 5,000 रुपए माहाना फीस देते हैं, उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। और ट्यूशन उसी सब्जेक्ट की पढ़ाते हैं जो फन बच्चा स्कूल में पढ़ता है। ठीक, तो मदरसे में आप सब जा नहीं सकते। जुमा जानते हो क्यों है जुमा? जुमे में खुतबा रखा गया, तकरीर रखी गई, इसलिए कि एक बस्ती के, एक मोहल्ले के सारे लोग जुमा में जमा होते हैं। तो इमाम की जिम्मेदारी है कि जुमा में वो अहम पैगाम अपनी कौम के नाम करे, ये इमाम की जिम्मेदारी है। मगर आप जुमे में जब जाते हो, जब खुतबे का टाइम बिल्कुल तैयार हो चप्पलों में बैठने के लिए, और अगर 2-3 मिनट ज्यादा हो जाए तो कभी इमाम साहब का चेहरा, कभी घंटा, कभी इमाम साहब का चेहरा, कभी घड़ी, ऐसे जैसे इमाम साहब ने आपकी जमीन मार ली हो। अरे देखा, इमाम साहब तो हर एक जुमे को 5 मिनट बढ़ा देते हैं, 2 मिनट बढ़ा देते हैं। हमें ऑफिस जाना है, हमें खेत का काम है, हमें फुला काम है, हमें फुला काम है, हमें फुला काम है। मुझे बताइए, आप जब आप मुसलमान हैं, आपने नबी का कलमा पढ़ा, आप आवारा नहीं है। वो और लोग हैं, और कौम है जिनके पास कोई निसाब नहीं, कोई कोर्स नहीं। आप आवारा नहीं है, क्या कहने, आप खुले नहीं है, बहुत अच्छे, आप छूटे नहीं है। आपके लिए दायरा है, लाइन है, बहुत अच्छे, आपके लिए हद है, आपके लिए कोर्स है, निसाब है। वो जानते हो वो निसाब क्या है? वो कुरान करीम है, वो मुस्तफा की हदीस है, मुस्तफा की जिंदगी है। जब आपने कलिमा पढ़ा है, मुसलमान हो, तो सिर्फ गोश्त खाने के नहीं, बिरयानी उड़ाने के नहीं, इसके अलावा भी कुछ है। आपको दीन सीखना होगा। जब आपने नबी का कलमा पढ़ा है तो दीन तो सीखना है, तो फिर सीखोगे कहां? मदरसे में आप नहीं जाते, जुमा में तकरीर आप सुनते नहीं, तो फिर तकरीर आप जब सुनते नहीं तो दीन सीखोगे कहां? तो दीन सीखने सिखाने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा जरिया एक जलसा है। बहुत अच्छे। और अगर आप जलसे से भी दीन नहीं सीखोगे तो फिर कहां से क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए इस जलसे को तो चाहो किसी भी वे पे लेके जाओ, किसी भी रास्ते पे लेके जाओ, हंसी मजाक जोकरी ठिट्टेबाजी करो, सब मजा तो बहुत आया, मगर जो जलसे का मकसद है वो मकसद फोत हो जाएगा, आपका जलसा कामयाब नहीं हो पाएगा। इसीलिए जलसे का अहम मकसद है दीन की तबलीग। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जलसे में 70 हजार का मजमा। और ये जलसा नया नहीं है, जलसा नया नहीं है। बहुत सारे लोग जलसों के मुखालिफ नहीं, जहां जलसे होते हैं वहां हमारा मुशाहदा सुन्नियत कायम है, सुन्नियत जिंदा है। बहुत अच्छे। जहां जलसे होते हैं वह अकीदे महफूज हैं। बहुत अच्छे। जहां जलसे होते हैं वहां दीन मजबूत है। बस होना ये चाहिए जलसों में जो बुराई दाखिल हो चुकी है उस बुराई का खात्मा किया, क्या कहने, और जलसे को हकीकी जलसा बनाया जाए कि जलसा कहते किसे। क्या कहने। तो इस जलसे से मेरे चंद मारूजात आपकी बारगाह में रखूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज। आपसे गुजारिश है कि आप मोहब्बत के साथ सुनेंगे, दिल के कानों से सुनेंगे। मेरी बात को याद रखें, पहले कहा तकरीरी जोहर दिखाना मकसूद नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ाना है। आपको पसंद आए ना आए कोई मतलब नहीं है, बस सरकार गौसे पाक की बारगाह में कबूल हो जाए, अल्लाह वालों की बारगाह में कबूल हो जाए, मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में कबूल हो जाए। अब सुनिए, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, उससे ताजुश शरिया में आप तशरीफ लाएं। चंद मारूजात आपकी बारगाह में रखूंगा और बताऊंगा कि वली कहते किसे हैं, विलायत और करामत कहते किसे हैं, और वली की पहचान, वली की डेफिनेशन क्या, कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी बारगाह में रखूंगा। बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के जो दोस्त हैं न उन्हें कोई खौफ है न हश्र में रंजीदा होंगे। अल्लाह के वली जो हैं उन्हें कोई खौफ नहीं और न वो परेशान। आप कहोगे जनाब ये कैसे कह रहे हो? हमने बहुत सारे वलियों को देखा है, पढ़ा भी है, सुना भी है, वो तो रोते हैं, आहो भूखा करते हैं, उनकी जिंदगी तो रोने में गुजरती है। और आप ये कह रहे हो कुरान कह रहा है अल्लाह वाले डरते नहीं। तो मैं कहूंगा मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते अल्लाह वाले कभी दुनिया वालों के सामने नहीं रोते, सिर्फ अल्लाह के सामने रोते हैं। अपने अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। अब आओ, वली कहते किसे हैं, वली की पहचान क्या है, डेफिनेशन क्या है? वैसे तो आप गली गली कूचे कूचे में विलायत आम हो चुकी है। हर एक इंसान कह रहा है मैं वली, मैं वली, मैं वली, मैं वली। मगर सबसे पहले हमारे लिए निसाब कोर्स से कुरान,
हम कुरान से पूछेंगे कुरान तू बता वली कहते किसे हैं, उसकी डेफिनेशन और तारीफ है क्या? तो कुरान ने कहा अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली शर्त ये है वली होने के लिए वो मोमिन हो, मुसलमान हो। गैर मोमिन गैर मुस्लिम अल्लाह का वली नहीं हो सकता, चाहे आसमान में उड़ के दिखाए, ये उसका जादू होगा, प्रोपेगेंडा होगा, उसकी बदनजरी और नजरबंदी होगी, मगर करामत नहीं हो सकती। क्योंकि वली होने के लिए कुरान कह रहा है सबसे पहली शर्त है मोमिन होना, मुसलमान होना। अब हर मुसलमान भी अल्लाह का वली नहीं, हर मोमिन भी अल्लाह का वली नहीं। आप कहो मैं अल्लाह का वली, मैं कहूँ मैं अल्लाह का वली, नगर नगर डगर डगर जहाँ जाइए अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली। हर कलमा पढ़ने वाला कहे अल्लाह का वली, झूठ बोलता है अल्लाह का वली, नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह का वली, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता अल्लाह का वली, इल्म से दूर है अल्लाह का वली, मदरसों की मुखालफत करे अल्लाह का वली, मसाजिद की मुखालफत करे अल्लाह का वली, तरीकत और शरीयत में फर्क करे कहे अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली। आओ कुरान से पूछो, कुरान तू बता हर मुसलमान हर कलमा पढ़ने वाला अल्लाह का वली नहीं। तो कुरान कहता है वकानू यत्तकून, वली होने के लिए शर्त ये भी है जहां मुसलमान हो, अल्लाह से डरने वाला भी हो, अल्लाह से डरने वाला भी हो। अब जनाब अल्लाह से डरता है कौन? मैं कहूंगा मैं अल्लाह से डरूं, आप कहो हम अल्लाह से डरते हैं, झूठ बराबर बोलते हैं अल्लाह से डरते हैं, नमाज एक दम की नहीं पढ़ते अल्लाह से डरते हैं, फजर गायब है, जोहर गायब है, असर गायब है, मगरिब गायब है, ईशा गायब है, सिर्फ जुमा जुमा पढ़ते हैं, कहते हैं अल्लाह से डरते हैं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते अल्लाह से डरते हैं, रातों दिन पूरा 24 का 24 घंटा झूठ बोलते हैं अल्लाह से डरते हैं, अमानत में खयानत करते अल्लाह से डरते हैं, उलामा की तौहीन करते अल्लाह से डरते हैं, माँ बाप की तौहीन करते अल्लाह से डरते हैं, गरीबों का खाते हैं, सूद खाते हैं, अल्लाह अल्लाह दलाली मारती कहें अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। अब कुरान ने कहा कि वली वो होगा जो मोमिन हो, अल्लाह से डरता हो। अब हम कुरान ही से पूछेंगे कुरान तू बता, अभी मसला समझ नहीं आ रहा है, अभी हमारी समझ में पूरी तरह से आ नहीं रहा है। अल्लाह से डरता कौन है? ऐसे तो चोर डकैत हरेक ये कह रहा है हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। जब हमने कुरान की रीडिंग की, कुरान को पढ़ना शुरू किया तो हमारे जहन में एक पारा आया, उस पारे में एक आयत आई, वो आयत ये है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाला अगर उसके बंदों में कोई है तो वो आलिमों की जमात है, वो उलमा की जमात है। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी हजरत आप ये भी गलत कह रहे हैं, हमने बहुत सारे आलिमों को देखा नमाज नहीं पढ़ते, हमने बहुत सारे हाफिजों को देखा है कि अल्लाह अल्लाह चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते, हमने बहुत सारे पढ़े लिखों को देखा है कि वो अमानत में खयानत करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, वफा नहीं करते। आप कह रहे हो कि अल्लाह से डरने वाले सिर्फ उलमा है, तो कज़िया यूं फिट होता है, नतीजा ये निकलता है हर पढ़ा लिखा भी वली नहीं हो सकता, चाहे कितना भी बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो, मगर शरीयत से रूगर्दानी करता है, नमाजों के करीब नहीं, अल्लाह के फरमीन पर अमल नहीं करता है, तो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। कज़िया यूं फिट होता है, सेंटेंस यूं बनता है, नतीजा ये निकलता है वली होने के लिए 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहली चीज है वो मोमिन हो, मुसलमान हो। दूसरी चीज ये है पढ़ा लिखा आलिम हो, चाहे किसी ने जबान से सिखाया हो, चाहे मदरसे में जाके पढ़ा हो। और तीसरी शर्त ये है वो कुरान और हदीस पे अमल करता हो, जिसमें ये क्वालिटी पाली जाए समझ लो वही अल्लाह का वली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, उर्से ताजू शरिया। अच्छा आवाज समझ आ रही है आपको? ज्यादा तो नहीं हो रही? अगर ज्यादा हो रही हो तो अभी भी कम करवा देंगे, मगर मेरा मकसद है आपको पढ़ाना। समझ तो आ रही है ना? तो बोलो बोलो सुभान अल्लाह। आप पर रंग चढ़ेगा तो फिर हम पर रंग चढ़ेगा, और फिर इंशाअल्लाह जलसे पर रंग चढ़ेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। वली होने के लिए 3 चीजें जरूरी। क्या कहने? अब हिंदी की चिंदी करके मैं तुम्हें बता दूं, इस तफसील में ना जाओ। मुफस्सिरीन सूफिया फरमाते हैं वली वो है जिसका चेहरा देख के खुदा याद आता है। बोल दो सुभान अल्लाह। वली वो है जिसका दिल दुनिया वमा फीहा से ला ताल्लुक होकर इश्क़े रसूल का मदीना बन जाए। और जिस पीर के उर्स में आए हो, जिन्हें ताजुश शरिया कहा जाता है, क्या कहने? पीर ऐसा नहीं, क्या कहने?
कोई पूछ ले पीर कौन, तो गर्दन नीचे करके कहो फूला साहब है। नमाज तो पढ़ते नहीं, शरीयत की मुखालफत करते हैं, तरीकत और शरीयत में इम्तियाज करते, अलग अलग बताते हैं। तो पीर ऐसा ना हो कि नाम बताते हुए हिचकिचाहट महसूस हो, हेजिटेशन हो, गर्दन झुकाओ। अगर पूछे ए सैयद अफरोज तेरा पीर कौन, तो गर्दन उठा के कहो मेरा पीर ताज शरीयत का रज़ा खां है। कहले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। क्या कहने, जिंदाबाद पीर ऐसा हो फख्र, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, पीर ऐसा नहीं कि बताते हुए काम खराब हो जाए, नहीं। हमारा पीर बहुत पहुंचा हुआ। अब तो मुरीद जब होते हैं, जब काम ना चले बोले मुरीद हो जाओ, बीमारी घर से नहीं निकल रही बोले मुरीद हो जाओ। मुरीद इसलिए होते हैं कि 5 मंजिला बन जाए। मुरीद इस चक्कर में है पीर साहब कोई ताबीज दे दें 5 मंजिला बन जाए। वो पीर साहब भी इस चक्कर में है कि मोटा लिफाफा मिल जाए हमारी मंजिल बन जाए। पीरी मुरीदी का मकसद लिफाफा लिफाफा लिफाफा, मगर पीर कहते किसे हैं? क्या कहने, पीर वो नहीं जो धड़ी लेने के लिए आ जाए, सिर्फ लिफाफे पे नजर हो। मोटा मुरीद है तो मुसाफा बहुत अच्छे से, और गरीब है तो पहचाने भी नहीं। मुरीदों के यहाँ जाएं तो दाल खाते हैं, चिल्ला कशी में हैं, और घर पे देसी मुर्ग और बकरा खाते हैं। पीर कहते किसे? पीर होता क्या है? अल्लाह अल्लाह। हम पीर और विलायत का दारो मदार रखते हैं करामत पर। अब तो लेटेस्ट करामतें हैं। कोई कहता साहब हमारे पीर साहब इतने पहुंचे हुए हैं, कितने? बोले हजरत गाड़ी में तेल खत्म हो गया था, हजरत ने फूंक मारी या पानी डाला तो गाड़ी चल पड़ी। हमने कहा हमारी भी गाड़ी ले जाओ, रोज चलती है, फूंक मारेंगे तो हो सकता है डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा, हमारा भी कुछ काम हो जाए। यानी अब करामत को सबसे पहले करामत करामत करामत। क्या अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर तुम करामत को समझ क्या पाओगे? करामत देखकर धोखा मत खा जाना। इसलिए जिसे तुम करामत समझ रहे हो सकता है जादू हो सकता है नजरबंदी हो, प्रोपेगेंडा हो। वलियों की पहचान करामत से नहीं, ये तो एक आर्जी चीज है। कोई वली करामत से नहीं पहचाना जाता, ये तो एक आर्जी चीज है, वो नमूदार होती रहती है। जानते हो वली किस चीज से पहचाना जाता है? वली अपनी सीरत से पहचाना जाता है, वली अपने अखलाक से पहचाना जाता है, वली अपने किरदार से पहचाना जाता है। वली जहां जहां गुजरता है लोग उसका चेहरा देखते हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आते हैं। वली अपने नेचर से पहचाना जाता है। पहुंचे हुए बहुत है। मैंने कहा भाई हम भी देख रहे हैं तेरा पीर कई दिन से आया हुआ है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा। हजरत मदीना में पढ़ते हैं। मैंने कहा ठूस झिरकी में रहा है, नमाज मदीना में का पढ़ता है। ये कहाँ का फलसफा हमें पढ़ा रहा है, ये कहाँ की मंतिक हमें पढ़ा रहा है। तो आप समझो कि करामत पर विलायत मुनहसिर नहीं है। हजरत सैयदुना जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स आया मुरीद होने के लिए, और दिल में ख्याल ये किया जब पहले करामत देख लूंगा तब मुरीद हूंगा। क्या अच्छी वजाहत है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुरीद जब होना है जब करामत देखूंगा। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, पूरा साल हो गया, करामत नहीं देखी। अपना बिस्तरा बांधा, जाने के लिए तैयार। सैयदुना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, कहाँ जा रहे हो? ना आने का मकसद बताया, ना जाने का। क्या वजह है? तवज्जो से सुने आप। क्या हुजूर बस बातें ही बातें हैं, सुना तो बहुत था कि बहुत करामती वली है, बातें ही बातें हैं, 1 साल हो गया अभी तक कोई करामत नहीं देखी। और सोच के ये आया था कोई करामत देखूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा। आपने फरमाया करामत कहते किसे, जरा बता तो सही, देखना क्या चाहता है? कहा हुजूर
एक अल्लाह वाले को मैंने देखा कि वो हवा में उड़ रहा था, हवा में उड़ रहा था। वो थे अल्लाह के वली, उसे कहते हैं करामत। मैंने कोई करामत ही नहीं देखी, एक साल हो गया। आपने इरशाद फरमाया, सुन, हवा में तो मक्खी और मच्छर भी उड़ते हैं, उनका मुरीद हो जा। बोल दो, बोल दो। हवा में तो मक्खी और मच्छर भी परवास करते हैं, जा किसी मक्खी का मुरीद हो जा और भिन भिन करता रहे। का दूसरा बता, हुजूर एक को मैंने देखा कि वो पानी पे चल रहा था, उसे कहते हैं करामत, वली वो होता है। आपने इरशाद फरमाया, पानी पे तो मछली और मेंढक भी चलते हैं। बोल दो, बोल दो जरा सुन। जा किसी मेंढक का मुरीद हो जा। का हुजूर मैंने एक को आग पे चलते हुए देखा, उसे करामत कहते हैं। का सुन, वो प्रोपेगेंडा है, जादूगरी है, नजरबंदी है। का हुजूर आप ही बताइए ना फिर करामत कहते किसे है? बोल दो, बोलो, बोलो जरा सुना। करामत कहते किसे है? अब इसके दिल की दुनिया खुलने लगी थी, अब ये हकीकत की तरफ चलने लगा था, अब ये मर्दे मोमिन और मर्दे साले की तरफ रागिब हो चुका था। इसने सैयदुना जुनैद बगदादी से कहा, हुजूर फिर आप बताइए करामत और वली कहते किसे हैं? आपने फरमाया, सुन, वली वो है जो एक मर्दे मोमिन के दिल पर बगैर भाले के, बगैर छुरी के, बगैर तलवार के उसके दिल पे हमला कर रहा हो और उसके दिल से कदूरत और गंदगी निकाल कर उसके दिल को इसके रसूल का मदीना बना रहा हो। इतना सुना, कदमों में गिर गया, कहने लगा, हुजूर अब समझ में आ गया है और मेरा दिल बाकी में इसके रसूल का मदीना बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल आजम, फैजाने गरीब नवाज। क्या कहने, जिंदाबाद। इसे कहते हैं, यह है विलायत, यह है करामत। अल्लाह वाले डायरेक्ट दिल पे हमला करते हैं, दिल पे। दिल अच्छा होना चाहिए, दिल काला नहीं होना चाहिए, दिल में हसद नहीं होना चाहिए। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में एक शख्स तशरीफ लाए बदायूं शरीफ से। हुजूर आपके लिए तोहफा है, मिठाई है। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने इरशाद फरमाया, कोई काम तो नहीं है? कहा नहीं हुजूर। 3 बार इरशाद फरमाया, कोई काम तो नहीं? बोले नहीं हुजूर, आपके लिए तोहफा है, मिठाई लेकर आया हूं। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने वो मिठाई ली और किसी तालिब इल्म से रखवा दी। रखाइए। कुछ देर हो गई, कहने लगे, हुजूर एक ताबीज चाहिए। अच्छा समझ नहीं आ रहा है? आला हजरत के नबीरा बैठे हैं, इनके मौजूदगी में इनके दादा की बात हो रही है। आला हजरत किसी गाजर मूली का नाम नहीं, हजरत तभी है जब आला हजरत से जुड़े हो, वरना हजरत का हजरत भी खतरे में पड़ जाता है। क्या कहने, समझे नहीं आप? समझे नहीं? अगर किसी को अपना हजरत बचाना है तो आला हजरत से जुड़ना पड़ेगा। क्या कहने, और आला हजरत किसी एक किनारे की तरफ से आला हजरत नहीं कि पढ़े लिख के बहुत थे, इल्म में आला हजरत हैं, किताबों में आला हजरत हैं, तसनीफ में आला हजरत हैं। मैंने कहा आला हजरत की जिंदगी को पढ़ो तो सही। जिस तरह से आला हजरत तसनीफ में आला हजरत है, वैसे ही तकवा और फतवा में भी आला हजरत है। जिधर से उठा के देखो, जिस किनारे से उठा के देखो, हर तरफ से आला हजरत है। पढ़ो तो सही, आला हजरत को आला हजरत कहते किसे हैं? का हुजूर ताबीज चाहिए। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने ताबीज लिखा, दे दिया। आपने इरशाद फरमाया था, इनकी मिठाई देख के आओ, किसी ने खाई तो नहीं है? मिठाई देखी गई तो डब्बा मौजूद था, आला हजरत ने वापस कर दी। बोल दे सुबह का हुजूर नजराना है, नजराना है, नजर
अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, सुन ये बरेली है, बरेली। बोलो 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 सुभान अल्लाह। हमारे